जिस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, वहीं भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के स्थान पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई निर्णय होना हो, दुनिया में कोई बड़ा संकट आ जाए, पूरा विश्व आज भारत की प्रतीक्षा करता है कि भारत क्या करने वाला है, भारत क्या रुख लेने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय था 2014 से पहले का, हमारी पहचान बन गई थी कि दद्दू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। उस भारत को बदलने का काम हर एक भारतवासी के अंदर आत्मगौरव का भाव पैदा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से बन चुका है। सैनिक शक्ति को हमने देखा है, अभी भारत की सैनिक शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा है। यहाँ के जो हमारे स्वदेशी निर्मित उपकरण, हथियार, चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, उसकी शक्ति ने हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति को, हमारी रक्षा शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों के अंदर ही घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे अयोध्या हो जहां पर भगवान राम का मंदिर बन गया, भाइयों बहनों, चाहे काशी में कॉरिडोर बन गया, चंडिका मैया की जय, चंडिका मैया की जय, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमद चंडिका महायज्ञ के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय एवं कर्मठ विधायक बहन आशा नौटियाल जी, और जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनके पास राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है, और वो यहाँ कह रहे थे कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब जब देहरादून आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ यहाँ का लेकर आते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम कटहर जी, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय कपड़वार जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड महिला आयोग ऐश्वर्या रावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवान जी, मां चंडिका मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, ब्लॉक प्रमुख अगस्तमुनि भुवनेश्वरी देवी जी, दिनेश उनियाल जी, हमारे वाचस्पति सेमवाल जी, महावीर पवार जी, अमित पैकंडी जी, अरुण चमोली जी, राम सिंह मीणा जी, जिला पंचायत की सदस्य संत तिवाड़ी जी, सुषमा देवी जी, सभी देवतुल्य जनता, इस क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी यहाँ के पुरोहितगण, सभी विद्वान ब्राह्मणगण, दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट धार्मिक आयोजन में उपस्थित सभी संतजनों को, सभी विद्वज्जनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और आज इस पावन अवसर पर माँ मंदाकिनी की निर्मल अविधारा के तट पर आयोजित इस श्रीमद चंडिका महायज्ञ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना
मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। मैं मां चंडिका से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे राज्य में सुख समृद्धि शांति हो, इसी कामना के लिए हम सब मां के इस दरबार में अपना शीश नवाने आए हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरो देवाल समुंड नैनी कोडार क्यार एवं भरसुंडी की पावन धरती है और प्राचीन काल से इस धरा को आस्था की धरा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनर्प्रारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई ना कोई बुलाता है, कोई ना कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर माँ चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको माँ चंडिका में तभी हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मुझे बताया गया है कि यह अनुष्ठान 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। करीब 3 माह तक चला यह अनुष्ठान आस्था, अनुशासन और सामाजिक और सामूहिक सहभागिता का सच में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्या कठिन जो है, अभी मुझे भंडारी जी बता रहे थे कि उनका मुंडन होता है, उसके बाद कई महीनों तक उनको जो है अपने नाखून भी नहीं काटने पड़ते, नंगे पांव चलना होता है। ऐसी कठिन परीक्षा करने के बाद ये माँ का ये महायज्ञ संपन्न होता है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और लोक परंपराओं से है, इसलिए ऐसे आयोजन हमारे नई पीढ़ी के आने वाले हमारे सभी बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनते हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं और साथ ही समाज में एकता, सद्भावना और सहयोग की भावना और मजबूत करने का काम इस प्रकार के महायज्ञ करते हैं। अब ये धरती सच में इसको माँ चंडिका की असीम कृपा है कि इतने हजारों लोग आज यहाँ इस गांव से, उस गांव से, आसपास के क्षेत्रों से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है। उदार मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन के रूप में अपने अनमोल वचन से सभी को कृतार्थ करें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। चंडिका मंदिर क्षेत्रांतर्गत स्थित पौराणिक मंदिरों का पुरातत्व विभाग द्वारा जीर्णोद्धार, इसमें ये मंदिर है शिवालय, वीरभद्र महादेव, कार्तिक स्वामी कुलदेवता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और दूसरी मांग हमारी ये है कि बस्ती हाट मुख्य सड़क से श्री चंडिका मंदिर से चौरी, खोली, कठाधार, कोठाली, तोको से होती हुई बांसवाड़ा बसगीदार सड़क की खजूर बैंड तक सड़क लगभग 3 किलोमीटर बनती है। 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण और बसगीदार तहसील का तो माननीय विधायक जी ने कह दिया है, बसगीदार तहसील के अस्थायी भवन के रूप में। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और कभी अभी मैं देख रहा था कि सैकड़ों जो नौजवान हैं उनको अपनी योग्यता के बलबूते पे हर नौजवान पहली बार उत्तराखंड में अपना चयन उसका हो रहा है। उसके लिए भी मैं माननीय धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि
हिंदुस्तान की संस्था ने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए हैं, हमारा उत्तराखंड पूरे देश में, बेशक हम बहुत छोटे राज्य हैं लेकिन पूरे उत्तराखंड में हम पहले स्थान पे आए हैं। जाऊंगा मनी बहन आशा नौटियाल जी जो लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र की नुमाइंदगी उत्तराखंड की विधानसभा में कर रही हैं और आप लोगों की मांग मेरे ख्याल से थोक के हिसाब से उन्होंने आज यहाँ पे रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी उदारता से उन पर विचार करेंगे और मैं आज आपको इस मंच से कष्ट नहीं दूंगा। कल स्वयं देहरादून आकर के रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की जितनी मांगे हैं वो आपके समक्ष रखूंगा और मैं रुद्रप्रयाग की जनता को कहना चाहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री न भूते न भविष्यति। और मैं हर मंच से कहता हूं कि हे पार्थ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा समत्वम योग उच्यते। आपको जो है आप एक कर्मवीर हैं और एक कर्मवीर की तरह इतनी अल्प आयु में, इतनी कम आयु में पूरे देश के अंदर आपने अपनी जो छाप छोड़ी है हिंदुस्तान की राजनीति में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि पुष्कर सिंह धामी जी न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आपके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आपके नाम पर विचार हो रहा था, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आप आज भी हमारे बीच में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के सुरक्षित हाथों में उत्तराखंड का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित। वीरों देवल की इस पवित्र धरती में, माँ चंडिका के प्रांगण में हमारे बीच उत्तराखंड के भरत पुत्र श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, जो कि अपने को इस प्रदेश का मुख्य सेवक कहलाना पसंद करते हैं, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 5 सालों से सेवा कर रहे हैं। और मैं रुद्रप्रयाग की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड निर्माण के बाद 22 सालों में हमारे मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कुल मिलाकर के जितनी बार इस रुद्रप्रयाग की धरती में आए हैं उससे लगभग 2 गुनी बार आप अपने 5 साल के कार्यकाल में इस रुद्रप्रयाग की धरती में आ चुके हैं। और इन 5 सालों का जो आपका कार्यकाल है, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्ण काल है। बहुत ही इवेंटफुल ये 5 साल हमारे रहे हैं, चाहे यूजीसी पहली बार विधायक पर बैठा मेरा बड़ा भाजी आदरणीय भरत चौधरी जी, जो तय विकास पुरुष के रूप में और जो उनकी रुद्रप्रयाग विधानसभा में सड़कों को जाल बिछोड़ों काम करी, आदरणीय भरत चौधरी जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारा जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत का 2 बार सदस्य भाई भारत भूषण भट्ट जी, महाबन्यात चंडिका का
समिति का सम्मानित अध्यक्ष भाई आशुतोष, हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष पूनम कठैत जी, प्रमुख भुवनेश्वरी जी, दायित्वधारी आदरणीय विजय कपराण जी, ऐश्वर्या जी, मंच पर बैठा मेरा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यह समिति का सभी पदाधिकारी बंधु, आचार्य बंधु, पंडित, पुजारी और ये समिति का सभी सम्मानित बंधु, यखमु एरवा का रूप में इतना दिन बटी 6 महीनों बेटी माँ चंडिका दगड़ी निरंतर चलन वाला सभी एरवाला पंडित बंधु, बाजीगर, हमारा यखमु पत्रकार बंधु, यखमु उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, सभी जिला का सभी अधिकारी और उपस्थित हमारा बहुत सारे पदाधिकारी यखमुचन सबको नौ लियोणमा समय लगदू में आप सबको ये क्षेत्र की सेवक होना नाता, विधायक होना नाता, जनप्रतिनिधि होना नाता आज माँ चंडिका का ये महावन्यात्मा आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर दूं और माँ चंडिका से प्रार्थना कर दूं कि आप सबका घर में सुख और समृद्धि को वास हो, आप सभी सुखी रहो। और मेरे एक छोटू से मैं ज़्यादा निबंध चालू, एक समय ज़्यादा लगलू, एक छोटू से अभिनंदन अपनी तरफ में बढ़ायूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमः नमः। अभिनंदन पत्र च आदरणीय माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी आस्था के केंद्र वीरों देवल की पावन धरा पर जगत जननी माँ चंडिका महावन्यात के इस पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर आपका शुभागमन हुआ है। केदारनाथ विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आपका कोटि कोटि नमन और हार्दिक अभिनंदन है। आपका देवभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति जो अटूट समर्पण है उसने आज उत्तराखंड को नई पहचान दी है। वीरों देवल में मां चंडिका के चरणों में आपकी उपस्थिति न केवल इस धार्मिक अनुष्ठान की शोभा बढ़ा रहा है बल्कि क्षेत्रवासियों के मनोबल और विश्वास को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपके नेतृत्व में दुर्गम क्षेत्रों के विकास और जन कल्याण के प्रति आपकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज हमारा क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसरित है। आपके जिस प्रकार केदारनाथ विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश में अपनी विकास की प्रतिबद्धता दिखाई है, वही दूसरी तरफ सांस्कृतिक संरक्षण की आपकी सोच ने उत्तराखंड के लोक पर्वों और देव परंपरा को एक वैश्विक मंच मिल रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय है। मां चंडिका के इस महाकुंभ में आपका आगमन दर्शाता है कि आपके हृदय में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रति कितना गहरा सम्मान है। मां चंडिका से प्रार्थना है कि वे आपको सदैव यशस्वी रखें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और आपके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड निरंतर अग्रणी राज्य बनने की दिशा में सोपान चढ़ता रहे। इस पावन भूमि पर आपके आगमन के लिए मैं केदारनाथ विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जय माँ चंडिका, जय श्री केदार। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी विधानसभा को आपने भी देखा 28 अगस्त को जो यहाँ बसुकेदार तहसील में आपदा का दंश यहाँ की तहसील की जनता ने और इस केदारनाथ विधानसभा की जनता ने झेला है, वो मैं समझती हूँ कि आपके आशीर्वाद से आपने जिस तरह से दरिया दिली दिखा करके और तुरंत रुद्रप्रयाग जनपद पहुँच करके हम दोनों विधायकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए आप लगे रहे, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कुछ चीज़ें अभी भी जहाँ पर थोड़ी बहुत अभी भी चीज़ें बाकी हैं उनको भी आप जिस तरह से समाधान करने पर लगे हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इस अवसर पर हमारी इस विधानसभा के वीरों देवल में स्थित माँ चंडिका मंदिर का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यकरण जो पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाना है, जो अभी अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पे बताया,
मेरा निवेदन है कि आज इस अवसर पर इसकी घोषणा आप करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज क्यूंजा और फाटा के इसके निर्माण के लिए आपसे निवेदन है। तहसील बसुकेदार के भवन निर्माण के लिए आपसे निवेदन है। अगस्तमुनि बाजार में मंदाकिनी नदी पुल का निर्माण, पैदल पुल वहां पर कुछ लोगों ने मुझे कहा है, चाका और अन्य क्षेत्रों को जाने के लिए। बसुकेदार में हेलीपैड का निर्माण, शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के निकट भूदशाओं के कारण प्रभावित सुरक्षात्मक कार्य, बस्ती हाट मोटर मार्ग स्पान सेतु के निर्माण हेतु वेरिएशन के लिए फाइल शासन में है, उसके वेरिएशन के लिए आपकी सहमति मुझे मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत करती हूँ। और श्री चंडिका मंदिर क्षेत्र अंतर्गत स्थित पुरातत्व विभाग शिवालय अभी बसुकेदार में भी आपके आशीर्वाद से पुरातत्व विभाग ने काम किया है। शिवालय वीरभद्र महादेव, कार्तिक स्वामी कुल देवता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी इसी माँ चंडिका के मंदिर अंतर्गत आते हैं। मैं आपसे आपको ये भेंट करना चाहती हूँ और सभी जितने भी यहाँ दूर दूर से देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीरों की माँ चंडिका समिति का मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ। और आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ चंडिका। जय माँ चंडिका। पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड सरकार चंडिका महामंडल 2026 में आप पधारे हैं। श्री चंडिका मंदिर समिति बीरो देवल समूह नैनी पौंडार क्यार्क बरसोड़ी शब्दग्राम समिति की ओर से एवं संपूर्ण महोदय, आपका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरा साधारण परिवार से आते हैं। आपके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे, जिससे आप जमीनी समझ रखते हुए सादगी से अपने जीवन को यापन करते हुए महोदय आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। उसके पश्चात आप उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय वहाँ का रुख किया और विधि की शिक्षा ग्रहण की। महोदय विश्वविद्यालय जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से और युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। आपको माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, इस समय मुख्य खली की ओर जाते हुए जहाँ शिव भक्तों का, शिव गणों का नो जो एरवाले हैं उनका तांडव नृत्य वहाँ पे चल रहा है। और शिव गणों के पास शिवगणों से परिचय करने के चंडिका माँ बोल दो। धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां चंडिका की प्रांगण की ओर बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक दृश्य
कोई खतरा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पीछे हो जाओ ना। आपके सामने पुलिस, उत्तराखंड मित्र पुलिस की एक छोटी टुकड़ी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। धक्का मत मारो। धक्का नहीं रे। आए बच्चे। जय जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी। गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया चलती हुई। यह सेना के धीरे धीरे मां चंडिका के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आता हुआ। काफी ऐतिहासिक क्षण ड्रीम पहाड़ी अपने कैमरे में कैद करने जा रहा है। बने रहें ड्रीम पहाड़ी के साथ अंत तक। आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। मां चंडिका बुनियाद को दिव्य और भव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मां चंडिका के प्रांगण में आते हुए ठीक है। बने रहे वीडियो में अंत तक ड्रीम पहाड़ी के साथ। ये ऐतिहासिक क्षण ड्रीम पहाड़ी अपने कैमरे में कैद करने जा रहा है। मां चंडिका मां इंद्रमती की जय हो। सामने चौखंबा पर्वत।
में परेशान हो चुके हैं। भालू और गुलजार की खतरा में सख्त मर रहे हैं। लोगों के बच्चों को दुर्घटना होने जा रही है। इन पर हमारे सभी विधायक लोगों को और सीएम पुष्कर धामी को अनुरोध करना चाहिए, एक चिड़ियाघर बनाने की मांग दे। हम उनको आर्थिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में पूरे भालू और गुलजारों की खतरा से लोग जंगल नहीं जा पा रहे हैं। हम इस चीजों पर विशेष ध्यान दें। सीएम पुष्कर धामी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ चिड़ियाघर बनाने, उत्तराखंड में चिड़ियाघर बनाने की मांग है। धन्यवाद। नौटियाल जी और श्रीमान भरत सिंह चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख हमारे। एक और ऐतिहासिक क्षण, ड्रीम पहाड़ी के कैमरे में कैद। आगे तक जाएंगी सारी गाड़ी। खुशी का दिन है। आज हमारी बिटिया अन्वी का अन्नप्राशन हुआ, उसकी पार्टी चल रही है। ये सामने पे भैली पहाड़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अभी आप लोग मेरे को देख रहे होंगे ड्रीम पहाड़ी, जो कि मेरे मामा हैं उनके चैनल पे। तो बोले कुछ। आज बहुत खुशी का क्षण है। आज हमारी बिटिया अन्वी का अन्नप्राशन है। साथ ही हमारे गांव में माँ चंडिका का भव्य और दिव्य महाबनियात हो रही है, जिसके लिए आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गांव में आएंगे। अभी पूरा गांव और पूरा मंदिर समिति उसी की तैयारी में लगी हैं। आप लोग भी उचित समय निकालकर माँ चंडिका के प्रांगण में आए और इस भव्य और दिव्य बुनियाद का हिस्सा बने। जय माँ चंडिका। बने रहें ड्रीम पहाड़ी के साथ अंत तक। पहली पहाड़ी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। इन्हीं को देखकर, मेरी भांजी को देखकर मैंने भी वीडियो बनाना शुरू किया। आप भी बने रहें ड्रीम पहाड़ी और वैली पहाड़ी के साथ वीडियो में अंत तक। जय माँ चंडिका, जय माँ चंडिका। शंकराचार्य जी भी मंदिर प्रांगण में। ओम मार्ती के हनुमान ज्ञान मार्गाई लंका जारी जो लाई लंका तो कुछ बुझाई जात वस्तु दुआर लाई लंका जारे उतारे के राम के कातवार आए राम सहाय वे। और मनोरथ जो बताएं तो ये विद्या संभावी चारों ही प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध है। सत्य तो रखवारे असत कदर राम द्वारे हर्ष सिद्ध के दाता वर्जित जानकी माता राम रचायन तुम्हारे भाषा सदा रो रो के दाशा तुम्हारे वचन राम कुआवे चरण धर्म में उतरावे अंत काल को मोटाई जहाँ जन्म बचकाई और ये साचित नजरे हनुमत करेगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ। ड्रीम पहाड़ी के साथ अंत तक माँ चंडिका की प्रांगण की हर एक छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए। सांगाय सपुरग्रह साइदाय सत्सत्काय अरिया पूजया प्रियंताम नाम नमः। ओम ओंकार ब्रह्मा विष्णु प्राभ्याम ओंकार गुण संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति ओम नमः कामं मुक्तं शिव ओंकाराय नमः विष्णु सर्वत्र विष्णु विष्णु चुग्र विष्णु ध्रुव शिवाय नमः विष्णु विष्णु। पांच बार तेरा संग बंद पांच बार लगे तब शीत ना जगो पांच बार ये मूवी जा ये सबकी थोड़ी ताई तालू मत करना है अब क्या कर रहे थे ये ताऊ वे रे तो पकड़ रे ये खाली कांता से ये दूंगा बिल्ली अरे हाथ दे तुम ये पकड़ दो भाई ये बराबर मैं बस नहीं यार पाव बोलू अरे और ना दे ऊपर अगला हम भी वही तमाम अडवांस बस हम लोग जो भी बोल जाओ कोई बात नहीं जमाना मच्छरों में वो आए यार वही ना वही
श्री विष्णु प्रजापति आदित्य तत्प्रसादात् मम यज्ञं कर्तुं ये जरोध्वा सानिध्यं कुर्वेदि भव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुप्रेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्थाय च शासनाय जलादिनाथाय नमो। और मनोरथ जो बताएं तो ये विद्या स्वामी चारों ही प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध है दुआरा दस सत्य चौर द्वारे असत कदर राम द्वारे अष्ट के दाता वर्दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा हरो हरो के दाशा तुम्हारे वचन राम कुआवें चरण धर्म के देव रामे अंत काल को मोटाएं जहाँ जन्म बचकाएं और ये साचित नजर हनुमत करेगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ। माँ चंडिका के प्रांगण में धीरे धीरे श्रद्धालु आते हुए और यहाँ पे प्रशासन द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। माँ चंडिका के प्रांगण में आज एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना उद्यान एवं खाद्य प्रशासन विभाग ड्रीम पहाड़ी के साथ अंत तक माँ चंडिका की प्रांगण की हर एक छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँच रही है वहाँ तक माँ चंडिका के भक्त काफ़ी ऐतिहासिक दृश्य ड्रीम पहाड़ी के कैमरे में कैद होने जा रहा है। मातृ शक्ति इदं रुद्राय ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं पुरुषाद श्रीमता सुरलोकेन आवासगुणया उपमामसविष्टा शतस्योनि मसनस्य विवस्वा देवनाट्यो विस्वरूपाणि कृतमो नंबर के प्रांगण में रुद्रप्रयाग विधानसभा के विधायक भरत सिंह चौधरी जी का आगमन।